गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। अब तक मैंने बेसिक क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन उठाए थे। एक एक क्वेश्चन कहीं कहीं से आपको उठा के मैंने आपकी क्लासों में अब तक आपको सिर्फ रिलेट करना सिखाया था, हल्की हल्की लैंग्वेज पकड़नी सिखाई थी मैंने। आज मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करूँगा और आज से हमारा जो भी क्वेश्चन होंगे वो टाइप वाइज होंगे। एक टाइप से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइप वाइज करेंगे सारे क्वेश्चन अब हम, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस उठा रखे हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, SSC 10+2 2013 का क्वेश्चन है और बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है और सॉल्यूशन बहुत मस्त होगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, सॉल्यूशन मस्त होगा, ठीक है। तो आप मेरे को 15 से 20 मिनट तक सुने कंटिन्यू, आप सुन जरूर लिया करें मेरे को, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है क्लास स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं कुछ चीज़ बता रहा होता हूँ आप मेरे को एक बार सुन लें गहराई से। आप ये ना सोचें कि सर 3D पे नहीं पढ़ा दे, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। कंसेप्ट आपको 3D से बेहतर मिलेगा, आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। जैसी हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करेंगे अपन और हाई लेवल तक जाएंगे। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है। सॉल्यूशन देखना आप कितना मस्त होगा इसका। और आज की क्लास में हम इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टाइप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो एक बार हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय 20% वृद्धि हो, यानी कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? हमसे पूछिए बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक है। फिर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। जो उसकी आय है, जो इनकम होगी उसकी, उसमें 20% वृद्धि हो जाती है। तो अपने खर्च में भी जब 20% की वृद्धि उसकी आय में हो गई तो उसने सोचा थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लेता हूँ, तो उसने अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दी। अब 10% की वृद्धि कर दी तो वो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। मेरे को बहुत ध्यान से सुनना, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा इसी सवाल में आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। देखते हैं। एक होती है मेरी आय, एक होता है मेरा खर्च, कहीं कहीं आपको व्यय भी लिखा हुआ मिलेगा ये, ठीक है। और एक होती है मेरी बचत। इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनकम, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं हम सेविंग, ठीक है। मैंने क्यों लिखा है इंग्लिश में, ताकि मैं आगे से अब इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ करूँगा। आप थोड़ा सा एक बार ना देख लें पहले सवाल में ही, ठीक है। देखते हैं अब। वो कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो आप मेरे को बताइएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको ना, एक बार ध्यान से सुन लें कंसेप्ट पूरे सवाल का। मैं आपसे कहूँ 25% कितना होता है मेरे भाई? आप बोलेंगे सर आपने बता रखा 25% तो 1/4 होता है। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं, 25 दिया 75, जब मैं इसको 3 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 3/4, यानी कि 75% की फ्रैक्शन 3/4। यहाँ समझना क्या बात है। वो अपनी आय का 75% खर्च करता है। यहाँ इसका मतलब है कि अगर उसके पास टोटल 4 है इनकम, तो उसमें से 3 खर्च कर देता है। देखो कैसे, ये मैंने बता रखी है, ये होती है मेरी वास्तविक संख्या, वास्तविक मान, मूल मान,
ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू इसको ये बोलते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं इसका 4 का 75% निकालूँ मैं, 75% की फ्रैक्शन 3/4, 4 से 4 कट गया, कितना निकलेगा 3। यहाँ देखना उसने यही बात बोली है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। इधर देखें आप, 75% वो खर्च कर देता है, ये उसका खर्च है एक्सपेंडिचर, यानी कि 3 खर्च करता है वो, ठीक है। अगर वो 3 खर्च करता है, ठीक, और उसकी आय है कितनी टोटल 4, ये मेरी कितनी है इनकम 4 आय है, 3 खर्च करता है, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा वो मेरा भाई, 1 की सेविंग कर रहा होगा। टोटल इनकम उसकी 4 है, 3 खर्च कर देता है 75%, तो 1 शेष बचेगा, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, बचत 1, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझें एक बार अच्छी तरीके से, जो मैंने भाषा को रिलेट करके बताया है आप उसको समझ लें, ठीक है। देख लें एक बार। अब वो आगे बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर देता है। इसमें 20% की वृद्धि हो जाने पर वो इस खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो कह रहे हैं कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वो पूछना है कि इसमें कितने % वृद्धि हो जाएगी, ये बताइए। तो अगर मैं इसका 4 का अगर 20% निकालूंगा, सुन लेना ध्यान से, अगर 4 का 20% निकालूं, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ये पॉइंटों में चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। 5 से 4 को भाग दूंगा मैं, पॉइंटों में जा रही है। तो मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे कैसे करना है, कैलकुलेशन को अपने सहूलियत के अनुसार ढालना है, अपने हिसाब से माननी है मुझे, ताकि मेरी परसेंटेज भी निकल के आ जाए वैल्यू, और मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा फंसे नहीं मेरी। तो मैं क्या करूँगा, 2 जीरो इस पर बढ़ाऊँगा और 2 जीरो इधर बढ़ा दूंगा मैं, और 2 ही जीरो इस पर बढ़ा दूंगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप परसेंटेज में निकालूंगा तो आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं हम लोग। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। अगर मैं 400 का 20% निकालता हूँ, मैं 400 का 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 अट्ठे 40, यानी कितना निकलेगा 80। देखते रहना इस चीज़ को, 80 की वृद्धि हो गई। 80 की वृद्धि होगी, कितना हो गया ये 480। ऐसे ही उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई। इसमें 300 का 10% निकालूंगा, 1/10 है 10% की फ्रैक्शन, 0 से 0 कट गया, कितना बचेगा 30। इसमें 30 की वृद्धि हो गई, ये कितना हो गया 330 हो गया, ठीक है 330। अब इधर देखें, आय बढ़ने पर 480 रुपये उसकी इनकम हो गई, उसका खर्च हो गया कितना 330 रुपये। तो 480 में से जब 330 खर्चे के निकाल दूंगा मैं, 480 में से 330 जब मैं खर्चे के निकाल दूंगा, तो यहाँ बचेंगे कितने, देखना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ बचेंगे मेरे 150, देखना इसमें से घटाऊंगा मैं तो कितने बचेंगे मेरे 150, यहाँ घटा लेना आप लोग ना। 480 में से माइनस करने मुझे 330, 0 5 1, ठीक है 150 बचे, 150 बचे। पहले मेरे 100 थे, अब 150 हो गया, कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया। तो इसी की मुझसे बचत की परसेंटेज पूछी थी, यानी कि 100 पे 50 बढ़ गया, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा है ये पूछ रहा है। इधर देखिए आप, 50 बढ़ा है, पहले 100 था, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने को 100 से गुणा करूंगा मैं, 0 से 0 कट गया, बराबर 50%। ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, इसीलिए मैं बहुत धीरे से चला हूँ ताकि आपको ऑफलाइन जैसा फील हो।
ये ऑनलाइन क्लास तो ज़रूर चलती है हमारी, लेकिन मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक बार आप लोग इतना समझें, इतना कॉपी कर लें, मैं इस पे बात अभी और करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने इतना कॉपी किया होगा। अब मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, इधर ध्यान से सुन लेना। अब इधर सुनना मेरी बात ध्यान से ज़रा। अगर मैं उसकी आय में 20% की वृद्धि करता हूँ, अब भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, अगर मैं 400 पे 20% की वृद्धि करूँगा तो कितने की होगी मेरी? 80 की। और 30 पे 80 यानी कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि करूँगा तो कितने की होगी मेरी? 30 की। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ निकाल के दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ निकाला था अभी। तो मुझे जो है यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। जब मुझसे ऐसी कोई परसेंटेज में वैल्यू पूछ ले तो क्या करना होगा, यानी कि उसका खर्चा बढ़ रहा है, सॉरी उसकी आय बढ़ रही है 80, उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है? 80 बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है 30, तो वो बचा कितना रहा है? वो जो आय बढ़ी है तो भैया मेरे 50 ही तो बचा रहा है वो। जब 50 बचा रहा है 100 पर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा 100, ये कट गया 50%। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा था कि जब ऐसी कोई वैल्यू हो, ऐसा कोई सवाल हो, ऐसा टाइप का सवाल हो, तो हमें यहाँ तक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी इनकम है, ये मेरा खर्च है, जो भी कम हो रहा है, जो बढ़ती हो रहा है, वो मेरा यहीं पे हो रहा है। तो मुझे यहाँ इकट्ठा करके इसको जोड़ के लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक मैंने समझाने का प्रयास किया है और आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग एक बार इसको सही तरीके से देख लें, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना, पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार इसको। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 2011 का क्वेश्चन है ये मेरा। एक बार रीड कर लें आप भी इसको। सवाल को 2 से 3 बार आप ना रीड करने की कोशिश किया करें। जब तक आप इसको रीड नहीं करेंगे तब तक आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, तो सवाल बना नहीं पाएंगे आप। मेन मकसद, मेन फोकस जो होना चाहिए हमारा, सवाल रीडिंग पे होना चाहिए। सॉल्यूशन तो बात की चीज़ है, पहले तो हमें सवाल की रीडिंग करनी है, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको हम। मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए लिया है, डाटा थोड़ा सा चेंज किया है, ताकि जो मैंने कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की है आपको पहले सवाल में, यहाँ आपको 100% क्लियर हो जाए। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च 15% की वृद्धि कर देता है। यानी कि अभी भी वो अपनी आय में एक व्यक्ति 75% खर्च करता है, लेकिन उसकी आय 20% बढ़ रही है, जो उसका खर्च, उसका एक्सपेंडिचर वो 15% बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है मेरे से कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ये बचत है मेरी। सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा है, सेम तरीके से यूज करेंगे इसको। देखो आप, यहाँ है मेरी इनकम, ये था मेरा एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख देता हूँ अब मैं, और ये थी मेरी सेविंग। अगर वो 75%, अभी निकाल के दिखाया था मैंने आपको, 75% की फ्रैक्शन होगी 3/4। यानी कि उसकी इनकम अगर 4 है तो खर्च करता है 3, बचाता है 1। तो मैंने कहा था अभी आपसे कि कैलकुलेशन के लिए आप लोग 0 बढ़ा लें। आप 1 0 बढ़ाएं, 2 बढ़ाएं, 3 बढ़ाएं, वो आपकी मर्जी है कितना बढ़ाएंगे। मैंने इसको 100 मान लिया, इसको 300, इसको 400 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों की समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब उसकी आय बढ़ रही है 20%। जब मैं इसे 20% बढ़ाऊंगा, 400 का 20% निकालता हूँ मैं, 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी मेरी 1/5। ये निकल के आएगा 80। 80 मेरा खर्च कितना है, बढ़ रहा है मेरा 15%। जब मैं 300 का 15% निकालूंगा, ये कट गया, कितना निकलेगा, ये 15 तिया 45। ये कितना बढ़ेगा मेरा 15% पे, 45 बढ़ गया ये। यानी कि मेरी आय बढ़ी है 80, मेरी आय बढ़ी है 80 और मेरा खर्च बढ़ गया है 45। तो मैंने जो आय बढ़ाई है और 45 मेरा खर्च बढ़ गया, तो मैंने बचत कितने की करी है, बढ़ी हुई आय में से ही। 80 में से जब मैं 45 घटाऊंगा तो बचेंगे मेरे 35। ठीक है, आप पे अगर नहीं आती हो तो आप देख लेना। 80 में से जब मैं 45 निकालता हूँ तो कितने बचने मेरे, 35। यानी कि मैंने 35 की बचत कर ली। ठीक है, तो 35 की बचत की है मैंने 100 पे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा मैं, 0 0 कट गया, 35%। यानी कि जो मैंने बचत की थी, वो बचत जो थी मेरी, वो 35% की थी मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ के बारे में पहले बता दिया, मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको एक बार देख लें, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताएं आप लोग।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बार आप लोग इसको पढ़ लें। आपको टाइम देता हूँ मैं 20 से 30 सेकंड देने, आप मेरे से पढ़ने की इसको। चलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको। राम का व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि होती है। क्वेश्चन वैसा ही है, अब की बार उसने अनुपात खुद दे दिया है हमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कुछ नहीं किया है उसने। फिर अब की बार यही पूछ रहा है कि उसकी जो सेविंग है उसमें कितनी % की बचत होगी। ऑप्शन मेरे % में दिए हुए हैं, देखते हैं। ठीक है, सेविंग। अब की बार उसने दे रखा है व्यय और बचत, यानी व्यय मानी खर्च कितना है मेरा 3 और मेरी बचत कितनी दे रखी है 2। अब यहाँ देखें, खर्चा मेरा 3 है, 2 मैंने बचा लिया है। खर्च मेरा 3 है, 2 मैंने बचा लिया। जब मैंने खर्च 3 किया है, 2 बचा लिया है, तो मेरी इनकम कितनी होगी 5 होगी। अब देखो, आप 5 इनकम है, तभी तो मैंने 3 खर्च कर दिया, 2 तभी तो बचेगा। यहाँ देखना आप, अब तो सिंपल हो गया ये। और फिर वही काम करना है मुझे, 2 0 यहाँ बढ़ा दूँ मैं, 2 0 इधर, 2 0 इधर। इसकी आय कितनी बढ़ रही है 10%। अगर मैं 10% निकालता हूँ इसका 500 का 10% 50 निकलेगा मेरा। कितना बड़ा, मेरी आय कितनी बड़ी है 50। और उसका खर्च व्यय कितना बढ़ रहा है मेरा 300 पे 12%। 2 से 2 कट गया, 12 तिया 36। आय मेरी 50 बढ़ी है, खर्च मेरा कितना बढ़ गया
36। तो मैंने सेव कितना किया है, बढ़ी हुई आय का 14 मैंने सेव कर लिया है। 14 सेव किया है मैंने कितने पर, 200 पर। तो 100 पे कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से काटूंगा इसको मैं 14 को 7, यानी कि मेरा 7% आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक आप लोग सही तरीके से इसको एक बार देख ले, कहीं कन्फ्यूज़न हो तो मेरे से आप बोल दें। धीरे ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ मैं। और अभी क्लास का हल्का सा टाइप मैंने स्टार्ट किया है, इस टाइप का पहला था ये। इस टाइप के आय पे बै पे जो थे, ये पहला था टाइप, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा अलग से लेके आता हूँ वर्जन, दूसरा सवाल पे ना, उस पर देखना आप लोग। एक बार इसको कॉपी कर लें आप सभी लोग। मैं एक साइड हो जाता हूँ, आप इसको कॉपी कर लें। चलो, आप लोगों ने कॉपी किया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पे के रूप में खर्च करते हैं, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो, बचत क्या है 1800 रुपये हो, तो कुल आय बताएं, यानी कि उनकी कुल आय कितनी है। उसी में कही है ये भी आय और व्यय पे, मगर सवाल के करने का तरीका अलग होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको भी, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। मैंने मान लिया 100 यूनिट, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में इकाई। एक बात ध्यान से रखें, जब भी मैं कोई चीज़ मानता हूँ तो मैं इकाई यूनिट में मानूंगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहने लगे कि 100% मान लो, अगर 100% मान लिए तो भाई निकाल क्या रहे हो आप। हर चीज़ ही अपने आप में 100% होती है,
तो जब भी मैं कोई चीज़ मानता हूँ तो वो यूनिट इकाई में मानता हूँ, ये ध्यान रखना। कभी मैं नहीं भी लिखता हूँ तो हमेशा जब भी कोई चीज़ मानूंगा तो यूनिट में मानूंगा, इकाई में मानूंगा मैं। ठीक है, अब इधर देखें आप, मैंने मान ली 100 यूनिट, उनकी आय मैंने मानी है ये। ठीक है, किसकी? ये है श्रीमान कपूर। उन्होंने 20% मकान किराए पे खर्च कर दिया। अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा, कितना निकलेगा मेरा? 20। ठीक है, हाउस रेंट, मकान किराए पर। अब वो कह रहे हैं खर्च कर दिया, शेष का 70%। शेष कितना बच गया मेरा? यहां से शेष कितना बचा हुआ है मेरा? 80 बचा हुआ है। 20 तो निकाल दिया मैंने हाउस रेंट पर, 80 बचा हुआ है। इसका 70%, इसका शेष का 70%, ये देखना, शेष का 70% घरेलू चीजों पर। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, हाउस आर्टिकल। ठीक है, हाउस आर्टिकल घरेलू चीजों पर 70%। अगर मैं 80 का 70% निकालता हूं मैं, 2 0 से 0 कट गया, 8 सत्ते 56। कितना खर्च कर दिया मैंने घरेलू चीजों पर? शेष का 56 कर दिया। अब शेष कितना बच गया इसमें से? शेष में से भी शेष कितना बचा हुआ है? इसको बोलते हैं हम रिमेनिंग इंग्लिश में। ठीक है, शेष कितना बच गया? 56 मैंने खर्च कर दिया, शेष में से 70%। हाउस रेंट, हाउस आर्टिकल पर है, घर की चीजों पर। यहां कितना बचेगा मेरा? 24। ये मेरा 56 हो गया हाउस आर्टिकल पर। कितना बच गया मेरा शेष? 24। 24 नहीं है, वो कितना कह रहा है मेरा? 1800 है। 24 बराबर 1800, एक रेशियो का मान 1800 बटा 24। मैं इसे काटता हूँ 6 से, 6 तिया 18, 6 चौक 24। जब मैं इसे 4 से काटता हूँ, देखो 300 बटा 4। 4 से जब मैं काटूंगा मैं, 7 चौक 28, 2 बच गया, और 4 पंजे 20। एक रेशियो का मान मेरा आ जाएगा 75। एक रेशियो का मान मेरा 75 आ गया, लेकिन 75 नहीं है, मैंने जो मान रखा है वो कितना मान रखा है मैंने? 100। मैंने कितना मान रखा है? 100 मान रखा है। 75 की गुणा करूंगा मैं, कितना हो जाएगा मेरा? ये 7500। यानी कि वह राशि क्या है मेरी? 7500 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? बी। यहां तक देखिए, अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मुझे बताएं। एक बार यहां तक देख लीजिएगा पूरी तरीके से ना, मैं आपको देखने का मौका देता हूं, साइड हो जाता हूं मैं आपको ना, समझ लीजिए पूरी तरीके से। कि कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को। आप खूब समझिए, यहाँ तक ना अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये तो रही हमारी अब पहली बात। अब इस पे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब मैं जो कराने जा रहा हूँ उसको भी जरूर देख लें आप लोग। मैंने मान ली जो उसकी कुल आय है वो कितनी है? x है। ठीक है,
और अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है, यानी कि 20% किराए पर खर्च करता है मकान के हाउस रेंट पर, तो एक 20 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 1/5। यानी कि टोटल अगर उसका वेतन 5 है, ठीक है, उसकी इनकम अगर 5 है तो उसमें से 1 खर्च कर देता है वो, तो शेष कितनी बचेगी मेरी, 4/5। ये बच गई मेरी अब शेष। अब वो कह रहा है कि शेष का, यहाँ देखें, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देता है। शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करेगा। 70% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 7/10। यानी कि अगर 10 है तो इसमें से 7 खर्च कर देता है 70%, तो बचेगा कितना मेरा, 3/10। ठीक है, ये 7 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 3/10। अब वो कह रहा है कि उनकी बचत जो है ना वो कितनी है, 1800 रुपये है। ये मेरी बचत ही है, शेष ही बचा हुआ है। ये चीज़ यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ लें, अच्छा कंसेप्ट है ये। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन उलझेगी नहीं इसमें, अगर आपके दिमाग में आ गया तब। इधर देखें आप, अभी मेरी बचत बची थी और ये बचत है कितनी मेरी, 1800 रुपये। ठीक है, 3 से काटता हूँ मैं, कितना बार किया, 6 बार। जब मैं इसे 4 से काटता हूँ मैं, 15 चौका 60, 150 बार कट गया। एक्स और ये बट्टे में आ जाएगा 50 बराबर 150, 50 इधर चला जाएगा, ये एक्स बराबर 150 50, एक्स बराबर 15×5 75। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरी कुल आय थी। यहाँ तक अगर नहीं समझ आया हो तो मुझे दोबारा फिर बता दें आप लोग। मैंने पूरा प्रयास किया है अपनी तरफ से इसको समझाने के लिए, अच्छी तरीके से आप लोग इसको समझें। बहुत अच्छा मेथड है ये, आप इसको ज़रूर देखें एक बार। आप थोड़ा सा देखें इसको, मैं दोबारा इसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। देखें आप, मैंने मान ली कुल आय एक्स मानी थी मैंने, तो श्रीमान कपूर ने अपनी कुल आय का 20% खर्च कर दिया, यानी कि 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 में से 20% खर्च करूँगा मैं, 1 खर्च कर दूंगा, तो कितना बचेगा मेरा, 4/5। ये बच गया शेष मेरा इतना। अब इसका शेष का 70% घरेलू आर्टिकल्स पे खर्च कर दिया उन्होंने, तो 70% शेष का अगर मैं 70% खर्च करूँगा, यानी कि 10 में से 7 खर्च हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3/10। ये मेरा शेष बचा हुआ है। तो वो कह रहा है कि उनकी जो बचत है ना, वो कितनी बचत है मेरी, ये बचत है उनकी। यहाँ पर इतनी बचत हुई है, लेकिन मेरी है रियल में इतनी। इसके बराबर मैंने 1800 रख दिया, यहाँ से कैलकुलेशन कर दी और ये आंसर मेरा आ गया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि अब आपकी समझ नहीं आया हो। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर, 62% अपने परिवार खर्च पर व्यय करता है, यानी कि शेष बचत करता है, और उसकी बचत जो है वो 6300 रुपये हो, तो कुल आय पूछिए मुझसे, कुल आय है क्या। अभी जो मैंने सवाल कराए हैं सेम उसी की तरह होनी है ये सवाल भी। ठीक है, मान लिया 100 यूनिट, 24% मकान किराए पर, हाउस रेंट पर
24% का निकालूंगा मैं, 24 निकलेगा। और फैमिली एक्सपेंडिचर, फैमिली पे परिवार पर खर्च कितना किया था उसने, एक्सपेंडिचर 62%। जब मैं 62% निकालूंगा 100 का, 100 में से, तो 62 आएगा निकल के। 24% उसने घर के किराए पर खर्च किया मकान के, और 62% फैमिली के ऊपर खर्च कर दिया, फैमिली के ऊपर, यानी कि उसने व्यय किया, नहीं खर्च किया इतना। टोटल खर्च कितना कर चुका है वो अब तक, 24 और 62 को अगर मैं जोड़ने जाऊंगा तो ये 86 हो जाएगा, यानी कि 86 खर्च कर चुका है अब तक। बच कितना गया मेरा, 86 तो उसने खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा है मेरा शेष, ये बच गया मेरा 14। लेकिन 14 नहीं है, वो कितना है, 6300 है। देखो कितना है वो, 6300 है बचा हुआ। एक रेशियो का मान कितना आएगा यहाँ से, 14 चौका 56, 4 और 3 7 बचे, 4 बचे तो 3, 14 चौका 56, कितना बच गया यहाँ से 7, 14 पंजे 70। एक रेशियो का मान आ गया मेरा 450, एक रेशियो का मान 450 आ गया। मैंने कितना माना है, ठीक है, मैंने माना था 100 यूनिट, कितना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट 450 कितना हो गया मेरा ये, 1 2 3, यानी कि 45,000 मेरा आंसर हो गया। उसकी आय कितनी थी, कुल आय वो 45,000 थी। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। यहाँ तक देखें, यहाँ तक तो मैं पहले ही प्रोसेस से कराते हुए चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे प्रोसेस से कराऊंगा, आपको ना दूसरे प्रोसेस से कराऊंगा इसको एक बार आप कॉपी कर लें। मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, आप कॉपी करें इसको। आई होप आप लोगों ने देखा होगा इसको। अब मैं इसको कराता हूँ दूसरे वाले तरीके से, और कैसे कर सकता हूँ मैं इसको। देखना, 24% मकान किराए पर, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, खर्च करता है। कितना परसेंट व्यय कर दिया उसने, 24% और 62%, टोटल मेरा 86% खर्च कर दिया। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर उसने 86% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना परसेंट, तो 100 में से अगर मैं 86% घटाऊंगा, कितना बचेगा मेरा 14%, यानी कि उसने 14% बचा लिया। और लेकिन उसकी बचत है कितनी, 6300, तो 14% रिप्रेजेंट करेगा 6300 को। जब मैं 14 से काटूंगा तो ये कटेगा अपना 450 बार, यानी कि 1% बराबर 450। तो मुझे हर चीज़, मैंने आपको बता दिया कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब मुझे निकालनी है कुल आय, ठीक है, तो हर चीज़ 100% होती है। जब कुल आय निकालनी है मुझे, तो यहाँ करूँगा मैं 100, तो 1 0 2 0 यहाँ बढ़ाऊँगा 100 करने के लिए, तो 2 ही 0 मैं इधर बढ़ा दूंगा अब। तो वो मेरी कुल आय है कितनी, मेरी 45,000। देखना इस सवाल को आप, ठीक है, आप लोग इसको देखो। ऐसे भी मैं इस सवाल को कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है करने मुझे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, और मैंने बाखूबी अपनी तरफ से कुछ कमी नहीं की है समझाने में। अब यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने। अब मैं इसका एक तरीका और बता देता हूँ आप लोगों को, छोटा सा, कैसे, यही बता देता हूँ इधर ही, इस पोर्शन पे ना, इधर ही। 62% और 24%, टोटल कितना हो गया मेरा, 86
%। इसकी फ्रैक्शन अगर मैं बनाऊंगा तो कितनी बनेगी ये 86/100। परसेंटेज चिन्ह हटाऊंगा तो 100 लगाऊंगा। मैंने इसे काट दिया 2 से, 4 3 और ये होगा 50। यानी कि अगर टोटल 50 है, इसमें से उसने 43 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना मेरा 7/50 बचेगा मेरा। बचेगा नहीं बचेगा 7/50, ठीक है। तो मैंने मान ली उसकी आय टोटल कितनी है x है, मैंने 43 खर्च कर दिया, टोटल मेरी 50 है, तो इसमें से बचा हुआ मेरा कितना है 7/50। लेकिन बचत है कितनी उसकी 6300 रुपये। तो 7 नेम 63, 900 हो गया। x बराबर 900 गुणा 50, ये 50 उधर पहुंच गया, तो 9 पंजे 45, x बराबर 45, 1 2 3। इसको करने का भैया एक ये भी तरीका था। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन से तरीके से एग्ज़ाम में जाना है, कौन से तरीके से नहीं जाना है। ये सोच आपको बनानी है, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त रही है। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया आपने, उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और अगर मेरे से आप बात करना चाहते हैं 2 PM से 3 PM कर सकते हैं, यानी कि दिन के 2 बजे से 3 बजे तक कर सकते हैं, ओनली 1 घंटा। क्लास देखने के लिए आप सभी का थैंक यू भैया।